हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ आयुष अग्रवाल फ्रॉम ए क्लासेस। हम कर रहे हैं क्लास 6 NCERT हिस्ट्री चैप्टर 2 फ्रॉम हंटर गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? हमने अपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि तुषार की जो रेल यात्रा होती है उसमें उसके चाचा बताते हैं कि ट्रेन 150 साल पहले से शुरू हुई थी। तो वो सोचने लग जाते हैं कि जब पहले वाले लोग ट्रेन थी ही नहीं तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि जो पहले के इंसान थे, जब ये ट्रेन और घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी ये सब चीज़ें थी ही नहीं, तो पहले के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्यों थे और वो कैसे घूमते थे। अब हम पढ़ रहे हैं कि आरंभिक मानव जो है, जो स्टार्टिंग में जो लोगों ने रहना शुरू किया, उनके बारे में पता कैसे चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. It is likely that people made and used tools of stones, wood and bone, of which stone tools have survived best. पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि उन लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये हमने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा था। वो लोग होते हैं पुरातत्वविद्वान, जो ऐसे पुरानी चीज़ों के बारे में खोजते रहते हैं। ये ऐसे खुदाई करते हैं, जगह जगह खुदाई करते हैं। उन्हें खुदाई में जो भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं उनको अपने पास रखते हैं संभाल कर, और उससे आइडिया लगाते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे। अब जैसे बहुत स्टार्टिंग के जो पीपल थे जिन्होंने बंदर से इंसान बने, अब उनके बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं, ना वो लिखना जानते थे ना वो बोलना। तो उनके बारे में हमें ऐसे खुदाई कर करके पता चलता है, या कुछ चीज़ पढ़ी है और तो उसके बारे में वो खुद सोच लेते हैं कि ऐसे ऐसे होता है। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें कार्बन टेस्टिंग भी होती है, वो कितने साल पुराना होगा, इससे पता चल जाता है कि ये बहुत साल पुराना है, अभी ताज़ा नहीं है। Some of these stone tools were used to cut meat and bone, scrape bark from trees and hides animal skin, chop fruits and roots. इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। क्या है? देखो, इस टाइप के नुकीले औजार होते थे। हर एक काम के लिए एक अलग अलग औजार होता था। अगर इन्हें ऐसे मिट्टी खोदनी है या फिर जड़ें काटी, जैसे जड़ों का क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जड़ों का जो पतली पतली जड़ें होती है उन्हें सीलने के लिए यूज़ कर सकते थे। या फिर जो जैसे कि हमारा आलू होता है वो भी एक जड़ होती है, ठीक है, उसको वो खाने के लिए यूज़ कर सकते थे। तो हर एक काम के लिए उनके पास अलग अलग औजार थे। वो उनसे क्या क्या यूज़ कर सकते? पेड़ों की छाल के लिए, उतारने के लिए, जानवरों की खाल उतारने के लिए, फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ निकालने के लिए, मांस काटने के लिए, हड्डियों की भी वो लोग ऐसे छल्ले छल्ले बना बना के उन सबका प्रयोग कर लेते थे अपने काम के लिए। Some may have been attached to handles of bones or wood to make spears and arrows for hunting. Other tools were used to chop wood, which was used as firewood. कुछ के हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार तैयार किए जाते थे, और कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। भाले क्या होते हैं? जो ऐसे लंबी से जिनकी डंडी होती है और आगे एक नुकीली चीज़ लगी होती है, उसे बोलते हैं भाले, ठीक है। और बाण क्या होता है? जो धनुष के साथ दिवाली पे भी मिलता है, धनुष के साथ जो ऐसे तीर कहते हैं इसे हम आम बोलचाल में, वो होते हैं बाण। तो वो क्या करते थे, वो इसको यहाँ पे पत्थर बांध लेते थे आगे नुकीला करके, ऐसे यहाँ पे नुकीला करके पत्थर या हड्डियाँ बांध लेते थे ताकि वो उनको बाण या भालों की तरह यूज़ कर पाए, स्पेयर्स या एरो की तरह। वुड वाज आल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स. लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जा सकता था.
ईंधन क्या चीज़ होती है? जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं उसका हम ईंधन बोलते हैं। जैसे लकड़ियाँ जला के हम आग सेकते हैं या खाना पकाते हैं, उसे हम बोलते हैं ईंधन। ऐसे होती है ना लकड़ियाँ, पिक्चरों में भी दिखाते हैं, ऐसे कुछ गोल सा बना हुआ होता है, उसके अंदर आग जल रही होती है। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि घरों में भी आपने देखा होगा कि मम्मियाँ यहाँ चूल्हे पे आग में रोटी बना रही होती हैं, उसे हम बोलते हैं ईंधन। ये देखो, ये यहाँ पे आपकी बुक में इमेज दे रखी है। वो इस औजार से मिट्टी खोद के इनकी जो जड़ें होती हैं वो जड़ कर खाने लायक है, तो उन्हें खाने के लिए यूज़ में कर रहे हैं। और इस टाइप के औजार से वो कपड़े सील रहे हैं। कपड़े मतलब जो जानवरों की जो खाल होती थी उसको सील सील के वो लोग पहनते थे। ये रहे उनके इतने सारे औजार अलग अलग टाइप के। ये देखो यहाँ, ये देखो इतना चाकू सा लग रहा है ये, है ना, अलग अलग चीज़ें हैं ये देखो ये कैसा कौन सा इतना पैना चीज़ है। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, रहने की जगह निर्धारित करना। अब जो पहले के लोग थे वो रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे? एक तो उन्हें ये चाहिए था कि पास में नदी हो, ठीक है, वहाँ पे जंगल हो, और क्या हो, ताकि जंगल हो ताकि उन्हें यहाँ से फल भी मिल जाए और जानवर भी मिल जाए खाने के लिए, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे जगह देखते थे रहने के लिए। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक्स। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आइए सबसे पहले हम इस मैप को देखते हैं। ये मैप आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक। ये सारे के सारे जो भी हैं ये हमारे शहर हैं। इनमें से कुछ जो ऐसे स्टार बना रखे हैं वो आजकल के बड़े शहर हैं, और जो इसमें ऐसे रोम्बस टाइप का बना रखा है, बर्फी, काजू की बर्फी टाइप का, वो पुराने विलेजेस हैं। उससे पहले जो भी हैं वो हमारे जो पहले लोगों ने रहना शुरू किया था वो जगह हैं। अब देखिए ज़्यादातर जगहें नदियों के पास में हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी नदियाँ आ रही हैं, ज़्यादातर नदियों के पास में हैं। ये क्लियर आपको अपनी बुक में दिख जाएगा। जब भी आप पढ़ते हो ना तो अपनी बुक जरूर साथ में लेके बैठा कीजिए, बुक और मैप, क्योंकि मैप में जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो हाथ के हाथ मार्क करके छोटा तो उसके बारे में वहीं के वहीं लिख लीजिए। जैसे कि हम पढ़ेंगे भीमबेटका के बारे में, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे लिख कर यहाँ पे छोटे छोटे से इसके बारे में लिख दो, नहीं तो यहीं लिख दो इसके बारे में क्या है, ठीक है। मेहरगढ़ के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में आप यहीं छोटा छोटा लिख दो। ये क्या होता है, आपके साथ के साथ नोट्स भी बनते रहते हैं और छोटा छोटा याद भी होता रहता है। देखिए ज़्यादातर ये नदियों और झीलों के पास में होते हैं जो इनकी रहने की जगहें थी, और वह ऐसी जगह भी ढूंढते थे जहाँ उन्हें पत्थर मिल जाए, अच्छे पत्थर मिल जाए, ऐसे मुलायम से पत्थर ना मिले, ताकि वो कैड़े पत्थरों से अपने ये औजार बना सकें, ये वाले औजार बना सके। अब मुलायम पत्थर होगा तो वो इससे क्या ही तोड़ेंगे, वो तो खुद ही टूट जाएगा, है ना। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। अच्छा, एक और चीज़, ये जो इस मैप में जो शहर दिखाए गए हैं ना, ये बहुत कम दिखाए गए हैं। ये वही दिखाए गए हैं जो आपकी बुक में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जैसे कि मेहरगढ़ के बारे में पढ़ेंगे हम, भीमबेटका के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ एक कुंडल गुफा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका यहाँ पे ना बहुत कम दिखाएंगे। इसके अलावा तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो हमें मिली हैं, ठीक है। Rock painting and what they tell us. A painting from rock shelter describe the painting. Many of the caves in which these early people lived have paintings on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. शैल्य चित्रकला, रॉक पेंटिंग्स यानी कि जो कि ऐसी पेंटिंग्स जो पत्थर के ऊपर की हो। मान लो ये पत्थर मिला है हमें, इसके ऊपर
ऐसे ऐसे पेंटिंग कर दी है। जो भी उन्हें बताना था उस हिसाब से उन्होंने पेंटिंग कर दी। उसको बोलते हैं हम रॉक पेंटिंग या शैल्य चित्रकला। ये एक जो दिखाया गया एक शैल्य चित्रकला का उदाहरण है, एक रॉक पेंटिंग का उदाहरण है। ठीक है, ये क्या दिखा रहे हैं कि आगे आगे एक हिरन भाग रहा है और पीछे पीछे एक इंसान भाग रहा है उसे पकड़ने के लिए, है ना। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उसमें इसी तरह की पेंटिंग करते थे। जिन भी गुफाओं में लोग मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं कि हाँ वो लोग रहते थे, है ना। और उसके दीवारों पे लोग पेंटिंग करते थे। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के नाम की एक जगह है उसका है, और एक और कौन सा है, साउदर्न उत्तर प्रदेश में। अब ये देखिए उन्होंने कितने उसको हिरन को जो दिखाया है कितने सुंदर तरीके से दिखाया। हमें पता चल रहा है कि हाँ ये हिरन होगा और एक ये इंसान है। इनकी पेंटिंग हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनकी पेंटिंग की जो कला थी, जो ये अपने आप को जो ये उभार लेते थे वो बहुत अच्छी थी, माने यानी कि उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। देखते हैं हम भीमबेटका के बारे में। ये देखो भीमबेटका में भी ऐसी गुफाएं हैं, उसमें देखो कैसे ऐसे हमें पेंटिंग मिल रहा है, घोड़ा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हमें ऐसे। भीमबेटका कहाँ है हमारा, मध्य प्रदेश में। दिस इज एन ओल्ड साइट विथ caves and rock shelter. People choose these natural caves because they provide shelter from the rain and heat and wind. These rock shelters are close to the नर्मदा वैली। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमारा नर्मदा वैली कहाँ पर है। हमने कहाँ पढ़ा था, ये अमरकंटक से निकलते हुए अरब सागर में बह रही है, उसी के नीचे कहाँ जाती है, तापी, है ना। तो मध्य प्रदेश का है हमारा, यहाँ भीमबेटका यहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गुफाएं हैं, पत्थरों की गुफाएं, ऐसे ऐसे गुफाएं बना रखी है उन लोगों ने नहीं बना रखी है, ये बनी बनाई थी ये गुफाएं। तो उन लोगों ने इसमें रहना शुरू कर दिया। उन्होंने क्यों रहना शुरू कर दिया, क्योंकि मान लो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन्हें बारिश से बचाव चाहिए, तो गुफा में रहने लग गए वो। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गुफा में रहने लग गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो गुफा में, तो इसलिए गुफा में रहना उनके लिए बहुत अच्छा होता चला गया उसमें, अब वो परमानेंट गुफा में रहने लग गए। और इन गुफाओं के अंदर ही वो इस टाइप से पेंटिंग करने लग गए। हो सकता है पेंटिंग वो इसलिए करते हो कि जब घर में कोई ना हो और उन्हें बाहर जाना होता हो तो बताते हो पेंटिंग। हो सकता हो ये पेंटिंग इसलिए भी करते हो कि इनके लिए पेंटिंग करना शुभ माना जाता हो किसी अच्छे काम पे जाने से या शिकार करने से पहले के लिए। ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि वो पेंटिंग क्यों करते थे। पुरास्थल या साइट जो हम वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द remains of things, tools, pots, building, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even under water. ठीक है, क्या है इसका मतलब, मान लो ये एक झोपड़ी है, ठीक है, ये झोपड़ी है। अब पहले के लोगों के पास तो ईंट पत्थर नहीं थे ना जो घर बना पाते, तो उन्होंने झोपड़ी बनाई, रहने लग गए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने रहने लग गए, वहाँ पे उनके बर्तन जो यूज़ किए, यहाँ पे मान लो मटका यूज़ किया, ठीक है, बाल्टी बनाई, बाल्टी यूज़ की, लकड़ी की बाल्टी हो सकती है ये। यहाँ पे उन्होंने औजार बनाए, है ना, जैसे जैसे हमने औजार पढ़े थे औजार बनाए, कुछ भी किया। या उन्होंने आग जलाई, है ना, या हो सकता है कुछ भी। या मान लो ये हट के, ये जो झोपड़ी के हमें टुकड़े मिलते हैं ज़मीन के अंदर दबे हुए, तो हम इसको क्या कहते हैं, वो पुरास्थल हो जाता है, जो पुरानी चीज़ों के बारे में हमें बताती है वो जगह, उसको हम बोलते हैं पुरास्थल या फिर साइट्स। जो जगह हमें पुरानी चीज़ों के बारे में बताए, क्या यहाँ पे पुराने लोग रहते थे,
उनके हमें अवशेष मिल जाए, क्योंकि इतनी सिंपल सी बात है, इतने हजारों साल की बात होगा तो वो पूरे पूरे तो मिलेंगे नहीं। अब वो झोपड़ी जैसे उन्होंने ऐसी बनाई हो, क्या पता उन्होंने झोपड़ी ऐसी बनाई हो, अब वो पूरी पूरी तो मिलेगी नहीं हमें, उसका हो सकता है टुकड़ा इतना, बस इतना ही टुकड़ा मिले, है ना। हो सकता है सिर्फ ये मिले, ये हो सकता है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ यहाँ पे लोग रहते थे और यहाँ रहते थे। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि नदी के पास रह रहे हैं और उनका जो घड़ा है, मटका घड़ा जो भी होगा उनके पास, वो गिर गया यहाँ पे इसके नदी के नीचे। अब नदी में हमें मिल गया, नदी के नीचे से हमें मिल गया, तो हम क्या मानते हैं कि यहाँ पे नदी के आसपास लोग रहते थे, तो हम उस एरिया को पुरास्थल का नाम दे देते हैं, साइट्स बोलते हैं, जहाँ पे पुराने ज़माने के लोग रहते थे और हमें वो पुराने ज़माने की चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, है ना। या तो पानी के अंदर से, नदी के अंदर से, समुद्र के अंदर से, ज़मीन के ऊपर भी कभी कभी वो जैसे खुदाई की बात ऊपर आ गई है, या फिर बाढ़ आई तो बाढ़ के साथ वो चीज़ें आप ज़मीन के ऊपर आ गई, भूकंप पे ऊपर आ गई, इस तरीके से। तो ज़्यादातर वैसे अंदर ही मिलती है ज़मीन के, कभी कभी उसके बाहर भी मिल सकती है हमें। समुद्र में नदी के तल क्या होता है, ये जैसे समुद्र, नदी है या समुद्र है, तो कहीं ना कहीं जाके तो एंड हो रहा होगा ना इसका, मिट्टी आ रही होगी, तो यहाँ इसके नीचे इतनी गहराई में जाके जो हमें चीज़ें मिल जाती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, आग की खोज। अब इन लोगों ने आग की खोज कैसे की होगी। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन द कर्नल केव्स। अभी कर्नल केव्स कहाँ हैं, ये देखो आंध्र प्रदेश में हमारे कुर्नूल केव्स हैं, कुर्नूल गुफा आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ हमें क्या मिले हैं, राख के अवशेष, यानी कि हमें ये मिला है कि यहाँ पे आग जलाई होगी, आग जला दी होगी यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे राख मिली है हमें, ठीक है। अब वो राख मिट्टी के अंदर ही दबी होगी जब भी मिल गई है, नहीं तो हवा होती, हवा से तो उड़ जाती वो। तो यहाँ पे हमें राख मिला, तो हमें ये मिला है कि इन गुफाओं में, कुर्नूल गुफाओं में लोग उन्हें आग जलाना सीख लिया था। अब आग का क्यों इस्तेमाल किया होगा, तो उन्हें आग मिल गई है, तो उन्हें पहले क्या होता था, वो जानवरों को कच्चा खा लेते थे, ठीक है। जैसे उन्होंने शेर मारा, हिरन मारा, बकरी मारी, कच्चा चबा लिया, उन्होंने गलती से एक बार भून के देखा, अब उन्होंने भुना, अरे भाई तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है, कच्चे से तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, तो उन्होंने उसको भुनना शुरू किया, आग मिली तो उन्होंने अपना खाना पकाना शुरू कर दिया, ठीक है। मांस मच्छी पका के खाने लग गए, और इससे इनको एक फ़ायदा हो गया, जैसे हाथी बड़ा जानवर हो गया या शेर बड़ा जानवर हो गया, रात में इनको मार के खा सकता था। तो अब उन्होंने आग जला के यहाँ पे बैठना शुरू कर दिया, आग जला के अपनी गुफा के बाहर रख दिया, तो इससे क्या हो गया, वो आग को देख के डर गए जानवर और उनकी गुफा के अंदर आते नहीं थे वो, ठीक है। उनको सिंपल सी बात है, अगर वो अंधेरे में भी कहीं जाना चाहते हैं तो वो ऐसी आग लेके जा सकते थे ताकि उन्हें लाइट में सब कुछ दिखाई दे। तो हमारे इसका मतलब है कि उन्होंने आग का बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया होगा। ये देखिए कुर्नूल गुफाओं के कुछ इमेजेस है, ये देखो कितनी बड़ी गुफा है, ये कुर्नूल गुफा, देखिए 2 इमेजेस हैं इसमें कुर्नूल गुफा की। अब यहीं कहीं उन्होंने आग जलाई होगी, जो यहाँ पे लाइट दिख रही है ये सारी की सारी लाइटें हैं, क्योंकि अभी साइट बन गई है तो लोग यहाँ पे आके देखते भी हैं कि क्या ऐसे लोग रहते थे, तो यहाँ पे लाइट्स लगाई, क्योंकि यहाँ पे इतना अंधेरा है, अंदर जाके आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये देखो जैसे यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे लाइट नहीं लग रही, तो यहाँ कितना अंधेरा है ना। ये क्या है, कुर्नूल गुफा। कुर्नूल गुफा कहाँ पे हमारे, आंध्र प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है, हमारी मध्य प्रदेश में। ये रही हमारी भीमबेटका, नर्मदा नदी के किनारे, देखो है ना, नर्मदा नदी के किनारे भीमबेटका। सो गाइस आज बस इतना ही। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर एसएसटी से कुछ भी रिलेटेड हो, आप क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।